Mr. Productivar. Subscribe now. तो यार आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं अपने इनालसा के वैक्यूम क्लीनर की, जो कि वेट एंड ड्राई दोनों में काम आता है। हैवी ड्यूटी मेटल से ये बना हुआ है। 1700 वोल्ट की इसकी मोटर है। 25 लीटर इसकी टैंक कैपेसिटी है, जो कि स्टेनलेस स्टील हैवी ड्यूटी से बना हुआ है। 22 kPa इसकी पावर है। और इसमें इंक्लूडेड है हेपा फिल्टर, जो कि लंबे समय तक चलने के लिए बहुत ही सही है। साथ में इसके साथ दिया हुआ है, अभी हम देख सकते हैं बाद ये जो फीचर्स मैं बता रहा हूँ आप ये एक बार देख सकते हैं। बाकी जो भी इसके इंक्लूडेड कंपोनेंट्स है वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए इसकी हम करते हैं अनबॉक्सिंग। 2 साल की इसकी वारंटी है और ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, जैसे घर, ऑफिस, होटल, कहीं पे भी। 25 लीटर मेरे हिसाब से बहुत होता है। ओके, सो बॉक्स को ओपन करते ही जो सबसे पहले मुझे ये जो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जो होते हैं क्या बोलते हैं, नोजल्स। ये नोजल है। ओके, एक नोजल ये है, जो कि कॉर्नर वॉल के कॉर्नर्स और कॉलम कॉर्नर्स, जहाँ पे भी कॉर्नर वाला हो वहाँ पे काम आ सकते हैं। ये इसके व्हील्स है, 4 इसमें व्हील्स आते हैं। और ये जो नोज़ल है जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला नोज़ल काम आता है सोफ़ा, बेड और ये सब क्लीन करने के लिए, जो कि ये भी रोटेट हो सकता है। और ये इसके व्हील्स है, 4 व्हील्स इसमें दिए जाते हैं। और व्हील्स में जो सबसे ख़ास बात है, इसमें स्क्रू जैसा कुछ नहीं होता। जैसे कि अ, ऐसा होता है ना कि स्क्रू को हमें टाइट करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जस्ट आपको वैक्यूम के जो नीचे ग्रूव दिया हुआ है उसमें आपको जस्ट इसको रख के हल्का सा प्रेस करना है और ये सेट हो जाता है। इसी मैं बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसमें कोई स्क्रू और वगैरह कुछ नहीं है। जस्ट आपको वैक्यूम के नीचे रखना है और हल्का सा प्रेस करना है। ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उतने में सेट हो जाता है। उसके बाद से इन ऑब्जेक्ट्स को मैं अभी हटाता हूँ फिलहाल के लिए। आते हैं हम अपने मेन वैक्यूम क्लीनर की तरफ। उसके पहले ये जो है टेलीस्कोपिक ट्यूब है, जो कि इसमें एक बटन है आगे, छोटी वाली ये वाली। इसको आगे की तरफ ऐसे प्रेस करने पे, जिधर वैक्यूम इसका ट्यूब का एंड होता है उधर की तरफ प्रेस करने पे इसका जो टेलीस्कोपिक ट्यूब जैसा शेप है वो अ, आगे आ जाता है, इस तरह कुछ। ये काफ़ी हेल्पफुल है, आपको ज़्यादा बेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली अपना काम कर देगा। जस्ट आपको ट्यूब को बाहर करना है और फ्लोर पर रखना है। फिर आता है अपना वैक्यूम क्लीनर मेन बॉडी। बॉक्स में अब मेरे हिसाब से अंदर कुछ बचा नहीं है, सारा कुछ हमने बॉक्स के बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पे आता है केबल। तो केबल जो है इसकी करीबन 3.5 3.5 मीटर के आसपास इसकी केबल रेंज है। इसमें जो सॉकेट है, ये सॉकेट हम इसे नॉर्मल घर के जो सॉकेट होते हैं उसमें आसानी से कई बार लग नहीं सकता, जैसे कि चार्जिंग प्लग और ये सब हुआ, क्योंकि इसका साइज़ जो प्लग का है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इसके लिए हमें या तो एक एक्सटेंशन बोर्ड अलग से लेना होगा, या फिर आप गीज़र का, या फिर जहाँ पे आप अपना इंडक्शन लगाते हैं वहाँ पे इस सॉकेट को लगा सकते हैं, इस प्लग को उन सॉकेट्स में जहाँ पे इंडक्शन और गीज़र लगता है। इसके ऊपर एक रजिस्टर करने के लिए एक स्कैनर दिया हुआ है। अपना प्रोडक्ट आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। ये इसकी बटन है पावर की, जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इसका कस्टमर केयर का कार्ड है जो साइड में लगा हुआ है। आप इसको अगर नहीं एक्सेस कर पा रहा है सही तरीके से, तो आप वहाँ पे कॉल करके इसको एक बार कर सकते हैं। ये इसके लॉक्स हैं, हमने इस लॉक्स को ओपन किया। वैसे तो मैं सारा कुछ वीडियो में कवर कर ही दूंगा। यहाँ पे ये है हेपा फिल्टर, जिसमें एक नीचे बटन जो दिया हुआ है ये लॉक है। इस लॉक से हम ये फ़िल्टर बाहर और अंदर निकाल सकते हैं, ताकि हम जो हमारा एक और फ़िल्टर है जिसका नाम, मतलब
वाटर के लिए जो मेनली यूज़ होता है। ये इसका ट्यूब है। इस ट्यूब की कैपेसिटी भी कम से कम 1.5 मीटर के आसपास इसकी कैपेसिटी वो है, लेंथ। उसके बाद फिर ये है इसका मैनुअल। अगर आप इसको चाहें तो मैनुअल से पढ़ के भी कर सकते हैं सारा कुछ, वैसे तो वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ। और वही जो था उसमें वारंटी का भी कार्ड है। ये है हमारा वाटर क्लीनिंग का फ़िल्टर। वाटर जो हमें रिप्लेस करना होगा HEPA फ़िल्टर के साथ। और ये है हमारा दूसरा नोज़ल जो कि फ्लोर क्लीनिंग में काम आता है मेनली। अब हम करने वाले हैं अपने व्हील्स को इंस्टॉल। सो व्हील्स को इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं, जस्ट हमें ये जो व्हील्स का जो स्टील जो मेटल वाला पार्ट है, उसको इस तरीके से कुछ अपने वैक्यूम क्लीनर को थोड़ा सा लिफ्ट करके हल्का सा ऐसे पुश करना होगा, जिससे हमारे व्हील्स सारे इसके अंदर सेट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। इसमें एक ऊपर आपको दो इनलेट टाइप कुछ दिख रहे होंगे, एक तो बॉटम में और एक सबसे टॉप में, और एक राइट साइड में कॉर्नर में। ये तीन कुछ दिख रहा है, जिसमें से एक आउटलेट है, एक इनलेट है, और सबसे नीचे वाला भी आउटलेट है जो वाटर को हमें बाहर निकालने के लिए काम आता है। मैं भी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ये है हमारा वाटर आउटलेट। अगर आपका टैंक फुल हो जाता है तो वाटर हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो अब हम लगाते हैं अपने पाइप को मेन इनलेट के अंदर। तो ये जो ग्रूव आपको दिख रहा है, ये वाला, और एक इसके ऊपर भी एक ग्रूव है हल्का सा, ये वाला। इसको वर्टिकली आपको ऊपर रखना है और हल्का सा ट्विस्ट करने पे ये पाइप जो है अपना लॉक हो जाएगा। और लॉक होने के बाद आपको ये जो पावर सॉकेट है उसको बोर्ड में लगाना है और बटन को प्रेस करके ऑन कर देना है। इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहे कि टेलीस्कोपिक जो मेटल ट्यूब है उसकी ज़रूरत अगर लग रही है तो हम वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपने जो ये वाटर वाला फ़िल्टर है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अपने HEPA फ़िल्टर के साथ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपने HEPA फ़िल्टर को वहाँ से निकालना होगा। और वो निकालने का तरीका वही है, उस लॉक को हमें हल्का सा ट्विस्ट करना होगा, जिससे हम HEPA फ़िल्टर को बाहर निकाल सकें। तो अभी मैंने इसके दोनों लॉक्स को मैंने ओपन किया, और ये जो HEPA फ़िल्टर है इसको हमें बाहर निकालने के लिए जस्ट इस लॉक को हल्का सा ट्विस्ट करना होगा। क्योंकि ये जो होता है ड्राई क्लीनिंग के लिए होता है, वाटर क्लीनिंग के लिए हमें दूसरा वाला फ़िल्टर यूज़ करना होगा। वाटर फ़िल्टर में हम ये वाला फ़िल्टर यूज़ नहीं कर सकते। लॉक को निकाल के मैंने हल्का से इसे ट्विस्ट करके बाहर निकाला, और सेम ये जो अ, दिख रहा है इसके ऊपर हमने अपने ये वाले फ़िल्टर को लगा दिया। और इसके बाद वो जो लॉक मैंने सबसे पहले निकाला था उसको निकालने की ज़रूरत, उसको वापस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी से काम इसका चल जाता है। आप लगाना चाहें तो आप लगा भी सकते हैं, ऐसा तो उसका कोई यूज़ नहीं है। वो सिर्फ़ जो HEPA फ़िल्टर है उसको सपोर्ट देने के लिए काम आता है। ठीक है? तो अभी इस तरीके से कुछ इसको लगा दिया मैंने। और लॉक तो नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ये वैसे मैंने लगा के बता दिया, लेकिन अगर आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। फिर हम इसको निकाल देते हैं, और हम वापस से अपने HEPA फ़िल्टर को लगा देते हैं। उसी तरीके से जैसे हमने निकाला था वैसे ही हमने इसको वापस लगा दिया, और इसको सपोर्ट देने के लिए हमने अपने लॉक को उठाया और हल्का सा ट्विस्ट करके इसको भी लगा दिया। सो इस तरीके से कुछ ये लग जाता है। वो क्लिक का साउंड आपको आ जाएगा।
ये वाला नोज़ल है, इसको टेलीस्कोप ट्यूब में लगाने का और टेलीस्कोप ट्यूब को अपने ये जो मेन पाइप है, इसमें लगाने का। ये इसकी एक रबर होती है, पीछे की बॉडी जो कचरे को पीछे जाने से रोकती है, और आगे वाले ये जो सारे दिख रहा है ये प्लास्टिक टाइप में, प्लास्टिक नहीं है, ये ब्रश है। ये कचरों को अंदर भेजने में मदद करता है, बड़े पीसेस को अंदर जाने से रोकता है। तो ये इसकी एक इसका मतलब एक बेनिफिट है इसको यूज़ करने का फ्लोर पे। ओके, सो अब हम लगाने वाले हैं अपना टेलीस्कोप ट्यूब, जो कि लगेगा अपने इस पाइप में। इस पाइप में लगाने के लिए ये जो फ्रंट एंड है, ये वाला जहाँ पे हल्का सा ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, वहाँ पे इसको लगाया। और ये जो बटन है, ये जो इनलेट पावर होती है उसको कम ज़्यादा करने में काम आती है। कभी कभी होता है वैक्यूम क्लीनर बहुत ज़्यादा पावर से एयर को अंदर लेता है, तो उसको हमें कम करने के लिए हल्का सा एयर ओपन हम कर देंगे, तो थोड़ी हवा यहाँ से निकलने लग जाएगी, तो पावर थोड़ी सी इसकी कम हो जाएगी। यही है इसका पावर इनलेट को कम ज़्यादा करने का। वहाँ पे कोई रेगुलेटर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक बटन है येलो कलर की। इनलेट को कंट्रोल करने के लिए बस वही एक ऑप्शन है। अब हम इससे अपने फ्लोर को एक बार क्लीन करके देख लेते हैं। तो मैंने ट्राई किया फ्लोर क्लीन करने के लिए। मेरा जो मेन सॉकेट होता है जहाँ पे हम चार्ज लगाते हैं, उसमें ये नहीं लगा, क्योंकि इसका जो साइज़ है प्लग का, वो थोड़ा बड़ा है, जैसा कि मैंने बोला। उसको आपको या तो इंडक्शन या फिर हीटर, इन दोनों के प्लग में आप लगा सकते हैं, या फिर आपको नॉर्मल एक एक्सटेंशन बोर्ड खरीदना होगा, जिससे जो कि इस प्लग की साइज़ से सेट हो जाना चाहिए, तब जाके आप इस वैक्यूम क्लीनर को एक्सेस कर पाएंगे। यही एक इसकी मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, बाकी सब कुछ मुझे इसका अच्छा लगा। तो अब हमने अपने पावर पावर सॉकेट में अपने ये प्लग को लगा दिया है। अब हम टेस्ट करते हैं वैक्यूम क्लीनर को। तो जैसे ही मैंने अपने येलो बटन को ऑन किया, आप देख सकते हैं ये कचरे को प्रॉपरली अंदर ले रहा है। बड़े बड़े पीसेस भी कुछ फ्लोर पे थे जो कि इसने आसानी से अंदर लिए। ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरीके से ये कुछ अभी एक मेटल स्क्रू भी फ्लोर पे पड़ा हुआ था, वो भी अंदर ले चुका था। तो मुझे तो इसका जो साफ़ करने का जो भी प्रेशर है और जो भी है, सब कुछ मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो ये वैक्यूम क्लीनर आप ले सकते हैं। इसका प्रोडक्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो आगे मैं बताने वाला हूँ कि इसको इनलेट और आउटलेट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस अनबॉक्सिंग और रिव्यू के मैं लाते रहता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्लग है वो कुछ, इसका साइज़ इतना बड़ा है जो कि आपके नॉर्मल सॉकेट्स जो होंगे उसमें शायद ये नहीं लग पाएगा। तो आपको ये इससे कुछ मैनेज करना होगा। सो ये जो वो जो पाइप है वहाँ से हमने निकाला इसे, और ये जो हवा को जो बाहर निकालने वाला ये जो एरिया है, यहाँ पे हमें इसे लगाना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसे उसी तरीके से सिमिलरली वहाँ पे इंसर्ट किया और हल्का सा इसको ट्विस्ट कर दिया। तो अब यहाँ से ये एयर को बाहर की तरफ ब्लो करेगा, जिससे आप कचरे को कहीं पे इकट्ठा या फिर कुछ कर सकते हो, और ये इससे इनलेट करता है। तो ये इनलेट और आउटलेट दोनों के लिए, वेट एंड ड्राई दोनों के लिए है। आप इसको बाय कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। Mr. Productive. Subscribe.